नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दर्दनाक है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद मेरी गारंटी है कि आप सभी को जरूर से रोना आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको आज की न्यूज बताती हूँ कि मैं आज आप सभी के सामने कहाँ की न्यूज लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की जो न्यूज है वो है मेरठ की। मेरठ में जो एक हत्याकांड था उसका खुलासा हो गया है और उसका खुलासा जो हुआ है उसको देखकर, उसको जानकर पुलिस तक हैरान है। चलिए दोस्तों मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि आखिरकार मामला क्या है। आपको बता दें कि मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड के खुलासे पुलिस तक को हैरान कर रहे हैं। मर्चेंट नेवी के अधिकारी सौरभ के कत्ल के बाद जिस तरह उनके शव के 15 टुकड़े किए गए और सीमेंट के साथ लपेटकर एक ड्रम में भर दिया गया, वह खौफनाक है। आपको बता दें कि पुलिस जैसे जैसे इस मामले की तह तक पहुंची वह खुद हैरान होती रही। वो खुद सदमे में आ गई। एक तरीके से वो लोग खुद एकदम शॉक्ड हो गए कि आखिर ये क्या है। आपको बता दें कि मुस्कान के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार उसके इस खौफनाक कांड का खुलासा उसकी मां ने ही पुलिस के सामने किया था। मुस्कान रस्तोगी और उसके दोस्त साहिल शुक्ला ने सौरभ राजपूत के बाद मनाली की यात्रा की थी। वहां मौज मस्ती के बाद जब वे लौटे तो उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी। मुस्कान को पता था कि सौरभ राजपूत के खाते में 6 लाख रुपए जमा है। दोनों ने इस रकम को निकालने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं रहा। आपको बता दें इसके बाद मुस्कान अपने मायके में पहुंची जो मेरठ की उस ब्रह्मपुरी कॉलोनी में है जहां एक मोहल्ले में वह सौरभ के साथ रहती थी। मुस्कान ने खर्च के लिए अपनी मां से पैसे मांगे तो उसने सौरभ के बारे में पूछा। कई बार पूछने के बाद भी मुस्कान बता नहीं पाई। अंत में दबाव डालने पर उसने कत्ल की बात कबूल की। यह जानकारी मिलने के बाद उसकी मां कविता और अन्य परिजन उसे लेकर तुरंत पुलिस थाने पहुंचे। दरअसल 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का। परिवार से लगाव रखने वाला सौरभ राजपूत बेटी और पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ आया था, लेकिन मुस्कान की साजिश के चलते यह उसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी दर्दनाक घटना है। आपको बता दें कि मेरठ से जब सौरभ लौटा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी मुस्कान की करीबी साहिल शुक्ला से ज्यादा बढ़ गई। 2 मार्च को वह अपने ससुराल भी मुस्कान के साथ गया था, लेकिन अवैध संबंध के चलते दोनों के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए और अंत में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ का कत्ल ही कर दिया। नशीली दवा देकर सुला दिया और चाकू से काट डाला। शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए और 15 टुकड़े कर डाले। फिर 100 के टुकड़ों को सीमेंट में खूब लपेटा और उसे एक ड्रम में भर दिया। मुस्कान और साहिल शुक्ला ने इस कांड को ऐसे अंजाम दिया था कि जब थाने में उसकी मां ने पूरे मामले की जानकारी दी तो पुलिस दौड़कर मौके पर पहुंची। 2 पुलिस वाले घटनास्थल पर गए लेकिन उन्हें कोई बॉडी नहीं मिली क्योंकि बॉडी पर सीमेंट लगाकर उसको ड्रम में भर दिया गया था। वहां पर उनको ड्रम तो मिला लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस ड्रम में ही शव है। इस पर पुलिस वाले थाने लौट आए और अधिकारियों से कहा कि यह महिला झूठ बोल रही है, कोई कत्ल नहीं हुआ है। इसके बाद मुस्कान को ही मौके पर लाया गया तो उसने बताया कि सौरभ राजपूत के 100 के टुकड़े इस ड्रम के अंदर ही भरे हैं। इस ड्रम से सीमेंट को निकालना मुश्किल हो रहा था। अंत में पुलिस ने सीधे साहिल को ही दबोचा और उसने पूछताछ में एक राज उगल दिया। पब्लिक बड़े पैमाने पर मौके पर जुटी तो पुलिस ने ड्रम को ई रिक्शा पर रखा और सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया। वहीं पर ड्रम खोलकर शवों के टुकड़ों का परीक्षण हुआ। मर्चेंट नेवी में रहे सौरभ का कत्ल कर साहिल के साथ प्रेम संबंध बढ़ाने वाली मुस्कान की करतूत हर कोई जानकर दंग रह गया। पूरे शहर में इस कांड की चर्चा हो रही है। सच बता रही हूँ, आपको बताने में मेरे खुद के गूज़बम्स यानी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी दर्दनाक घटना और वो भी किया है किसने? उसकी खुद की पत्नी ने, बस एक प्रेम संबंध के कारण, अवैध वो भी। आपको बता दें कि आप सभी ने शायद से उस लड़की की माँ और पापा की वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम पे। इस समय बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। वहां पर जब उसके मम्मी पापा से पूछते हैं कि जो ये सारी चीजें चल रही हैं इस पे आप सभी का क्या कहना है, तो
उसकी माँ जिसने उसको जन्म दिया है वो खुद ये बोल रही थी कि गलती मतलब कमी मेरी ही बेटी में थी। जब उसका पति यानी कि जो सौरभ थे वो जब से लंदन गए तभी से ये इसकी बेटी जो है वो अलग रूम लेके रहती थी। और इतना ही नहीं, सौरभ अपनी फैमिली के साथ रहते थे तो जो मुस्कान है उसने पता नहीं क्या कह के सौरभ को उसके परिवार से भी अलग करा दिया। दोनों अलग रूम लेके रहते थे। उसके शादी के बाद ही लोग रेंट पे रूम लेके रहने लगे। उसके बावजूद ये हुआ, वो लड़का उस लड़की के लिए यानी कि अपनी पत्नी के लिए उसने अपने घर तक को छोड़ दिया और उन सभी को दांव पर लगाकर वो उसके साथ अलग रूम लेके रेंट पर रहने लगा। और उसी लड़के का उसकी पत्नी ने ही कत्ल करा दिया। उसने खुद अपने पति के टुकड़े कर दिए। उसकी माँ ने कहा कि जो लड़का है वो मुस्कान से यानी कि मेरी बच्ची से ब्लाइंड लव करता था, उसमें कोई खराबी नहीं है, कमी जो भी थी वो मेरी ही बेटी में थी। उसकी माँ ने सीधा सीधा कहा। जब उनसे पूछा गया कि जब उनके पापा से पूछा गया कि आप अगर सजना आप क्या चाहते हैं कि उनको क्या सजा मिले, तो उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कहा कि उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। लड़की की माँ ने कहा कि लड़के के पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके माँ बाप के पास करोड़ों की संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति को अपने परिवार को छोड़कर बस उस लड़की की खुशी के लिए अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ अलग रेंट पर रूम लेके रहता था। पर फिर भी मेरी बच्ची ने उसका ये हश्र किया, उसकी जान ले ली, उसके 15 टुकड़े कर दिए। ऐसी लड़की को, ऐसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है, उसको फांसी की ही सजा देनी चाहिए। ऐसा उसके माता पिता ने कहा जिन्होंने जन्म दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब माता पिता ऐसा कह सकते हैं तो हम तो कहेंगे ही कि उसको सच में फांसी की सजा देनी चाहिए। कोई इतना गिरा हुआ और इतना दर्दनाक काम कैसे कर सकता है। मैंने जब इस न्यूज को पहली बार पढ़ा था तो मैं खुद रोने लगी थी और जब दोबारा मैंने आप लोग को बताया तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आया है आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।